आना जाना लगा रहेगा, जितना आएगा मुकुल जाएगा। चाहेगा जो भी मलाई का प्रसाद, उसको प्रसाद मिल जाएगा। आना जाना लगा रहेगा। किसको मिल गया प्रसाद? कौन आ गया, कौन चला गया? ये क्या गा रहे हो शेखारू? जितिन आ गया बंदरू, मुकुल चला गया मेरे बंदरू। जितिन को प्रसाद मिल गया और मुकुल को ममता की छांव मिल गई। क्या पहले बुझा रहे हो? बता भी दो क्या हो गया शेखारू? अरे यार, समझा करो भाई, समझा करो। एक आया, एक चला गया, यानी स्कोर 1-1 बराबर हो गया। मैच टाई बंदरू भाई, मैच टाई। तुम नहीं बता रहे हो तो मैं जा रहा हूं शेखू। अरे बता रहा हूं भाई, हमेशा ब्लैकमेल करते रहते हो। जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। तुम तो ऐसे नाराज होके जा रहे हो जैसे कांग्रेस का कोई नेता रूठ कर बीजेपी में चला जाता है। अब कौन चला गया? लो, अब कौन चला गया? अरे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, हित्ते 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 बड़े नेता, कांग्रेस के हित्ते बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और 4 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए मुकुल राय वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए। यानी मैच 1-1 से टाई हो गया। बंगाल में ऑपोजिशन का कोई वॉइस रेज करने का कोई जगह नहीं है। इस तरीके से बंगाल चल रहा है। अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कांग्रेस पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया है, समय बताएगा। बंगाल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, बंगाल में जो लॉलेसनेस चल रहा है, बीजेपी इज नॉट ए कम्युनल फोर्स, इट इज ए सेकुलर फोर्स एंड इट रूल्स द कंट्री। इन सब नेताओं की आवन जावन देखकर मैंने एक कविता लिखी है। सुनावन? हाँ सुनावन। तो ठीक है, हम सुनावन। भारत की राजनीति हो गई है ऐसा मेला, भारत की राजनीति हो गई है ऐसा मेला, जिसमें रोज हो रहा है दल बदल का खेला। वाह 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 वाह। आधा वर्ष है। देश के कई राज्यों में दल बदल का जबरदस्त खेला चल रहा है। जहां दल बदल नहीं हो रहा, वहां गठबंधन बदल का खेला चल रहा है। इस खेला वाले खेल की शुरुआत करते हैं उस राज्य से जहां सबसे लेटेस्ट मतलब एकदम लेटेस्ट खेला हुआ है, एकदम ताजा ताजा, यानी पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार खेला होवे के नाम पर घर तो मैं कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में रोज बोले तो रोज ही, डेली कोई ना कोई खेला हो रहा है। सबसे नया खेला यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के विधायक मुकुल राय जी फिर से अगेन तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। 4 साल में ये उनका दूसरा दल बदल। जी बिल्कुल ठीक समझे आप। मुकुल जी कभी ममता दीदी के खास होते थे, इसीलिए दीदी ने उनको केंद्र में रेल मंत्री भी बनवाया। I, Mukul Rai, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. लेकिन जिसके डीएनए में दल बदल वाला जीन्स होता है ना, वो एक पार्टी में कभी ज्यादा दिनों तक टिक ही नहीं सकता, भले उसे वहां रसमलाई का प्रसाद ही क्यों ना मिल रहा हो, वो कलाकंद खाने दूसरी पार्टी में चला ही जाता। तो हुआ यूं, या कहिए कि हुआ ऐसा कि कुछ दिनों के बाद मुकुल दा की दीदी से हो गई खटपट, तो उन्होंने पटका समझते हैं जो सर पे बांधा जाता है, उन्होंने पटका बदल दिया। मतलब बीजेपी के ऑफिस जाकर रविशंकर प्रसाद और कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी वाला पटका पहन लिया, कमल के फूल वाला।
कमल का पटका पहनते ही मुकुल दा ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बंगाल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, बंगाल में जो लॉलेसनेस चल रहा है, बंगाल इन एवरी स्फीयर जो तरीका से चल रहा है, उसका खिलाफ में भाजपा जरूर आंदोलन करेंगे। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, अब वो सारी बातें पुरानी पड़ गई, इसलिए वो फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए, यानी फिर से पटका बदल लिया। मतलब तृणमूल कांग्रेस वाला पटका पहन लिया। बड़े गदगद थे भाई, उफ, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे मुकुल रॉय, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के हाथों पटका पहनते हुए। दूसरी बार पार्टी बदलने की खुशी उनके चेहरे पर ऐसी दमक रही थी, मतलब ऐसी दमक रही थी कि उसे दिखाने के लिए उन्होंने मुंह पर मास्क भी नहीं लगाया। इसी खुशी का इजहार करते हुए श्रीमान बोले, আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের ममता दी भी काफी खुश थी, बहुत खुश थी। हालांकि मास्क पहने होने की वजह से उनके चेहरे की खुशी ठीक से दिखाई नहीं दे पाई, लेकिन उनके अंदाज में जरूर दिखाई दे रही थी। दीदी ने कहा, टीएमसी में वापस आकर मुकुल बहुत शांति महसूस कर रहे होंगे, उनकी सेहत खराब हो गई है, बेचारे डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। তবে আমি মনে করি মুকুল এখানে আসাতে মুকুল নিজে মানসিক একটা শান্তি পেল, কারণ ওর শরীরটাও আমি দেখছিলাম খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, হয়তো মুখে বলতে পারছিল না। हो सकता है मुकुलदा डरते हों, लेकिन ममता दी किसी से नहीं डरती, ये तो जग जाहिर है। जब एक रिपोर्टर ने दीदी से आइडियोलॉजी पे सवाल पूछ लिया तो देखिए दीदी कैसे गुस्से में भड़क उठी। उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को ही बीजेपी मीडिया बोल दिया। देखिए, बीजेपी will feed you, some will feed you. The question, we are not. Mukul Rai joined, it is final. Mukul Rai joined, it is final. And from our side, we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. I cannot satisfy the BJP media. दीदी ने लगे हाथों यह भी कह दिया कि वो उन गद्दारों को टीएमसी में वापस नहीं लेंगी जो चुनाव से पहले किसी लालच में पार्टी छोड़कर गए थे। Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness, who doesn't go for bitterness. जेंटल और सोबर, वाह 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 वाह, जेंटल और सोबर। जब एक रिपोर्टर ने इन जेंटल और सोबर मुकुलदा से सवाल पूछना चाहा तो देखिए दीदी ने कैसा जेंटल और सोबर जवाब दिया। How do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. The press conference is over now. देखा बाबू मोशाय, देखा कैसे ममता दीदी ने मुकुल रॉय को अपनी ममता के छांव में ले लिया और उन्हें दल बदल के बारे में किसी भी मुश्किल सवाल का सामना नहीं करने दिया। लेकिन मुकुल राय ने बीजेपी छोड़ी क्यों बाबा? अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। वो कारण शायद ये रहा कि मुकुल रॉय को बीजेपी ने कलाकंद भी नहीं दिया और उनके बाद तृणमूल से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी को मालपुआ दे दिया। मतलब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। वैसे मुकुल राय जी को भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी में उपाध्यक्ष नाम के जीव की क्या हैसियत होती है। एक तख्ती के अलावा उसे और कुछ नसीब नहीं होता और उधर विपक्ष के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी की बल्ले बल्ले हो रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी तवज्जो भी अधिकारी को ही मिल रही है। इसीलिए भी मुकुल राय पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ही वॉज फीलिंग इग्नोर्ड। तो बस ममता दी ने चारा फेंका और मुकुल रॉय उनके पाले में, साथ में बाय वन गेट वन के रूप में अपने बेटे शुभांशु राय भी तृणमूल में वापस ले आए।
अब बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं शेखू? अरे अब बोलना क्या है, अब बोलने के लिए बचा ही क्या है बंदरू। हाँ, वैसे बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने मुकुल रॉय को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब। बीजेपी में मुकुल रॉय उसका लड़का को जीता नहीं पाया। हम लोग देखे थे महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य जो अधर्म का साथ लिया और अर्जुन का हाथ में देहांत हुआ। तो हम निश्चित करके बोल रहा हूं, मुकुल रॉय मिर्जापुर है, वो बंगाल में पूरा बंगाल को धोखा दिया। ये खरी खोटी सुनाने के बाद सौमित्र खान ने जोश जोश में यह भी कह दिया कि वो मुकुल रॉय की इस करतूत के खिलाफ अपना सर मुड़ा देंगे। लेकिन जब रिपोर्टर लोग कैमरामैन के साथ उनके सर की सफाई का दुर्लभ सीन कैप्चर करने उनके घर पहुंचे तो वो मिले ही नहीं। उनके पीए ने बताया कि सांसद महोदय ने अपना फैसला बदल दिया है। वो इसलिए कि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि हमारे जीवित रहते तुम अपना मुंडन कैसे करा सकता है, हैं? खबरदार। इसलिए मुंडन कैंसल। एक तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता दल बदल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी दल बदल करा रही है और राजस्थान में कराने के चक्कर में। ये सब किस लिए शेखरू? वो सब इसलिए बंदरू कि हमारे यहां यह माना जाता है कि जिस पार्टी को नेता लोग छोड़कर भाग रहे हो वो कमजोर हो रही है और जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं वो मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी यही दिखाना चाहती है कि वो मजबूत हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद देता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का। असली माने में कोई राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी। आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे अंदरूनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, इसलिए आपको सोच विचार के लेने चाहिए। जिन्होंने ऐसे मतलब कि नीतिहीन एक पॉलिसी अपना के दूसरी जगह चले गए ताकि उनको पद मिल जाए, तो वो तो प्रसादा राम हो गए ना। बहुत जल्द जो घमंड और अहंकार केंद्र सरकार को है वो टूटेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति एक सस्पेंस ड्रामा की तरह हो गई है। बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने तो नहीं, लेकिन अलबत्ता एक दूसरे की पीठ पीछे बड़े खेल की तैयारी में। कुछ लोगों का कहना है कि जोगी जी के पर कतरने की तैयारी हो रही है। बहुत उड़ रहा है, इसके पर कतर दो, न रहेगा पर न उड़ेगा पखेरु। तो कुछ कह रहे हैं जोगी जी केंद्रीय नेतृत्व से दो दो हाथ करने के मूड में। अब हो ही जाए, दिखा देते हैं कि जंगल का शेर कौन। लखनऊ से लेके दिल्ली तक अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि फिलहाल इन अफवाहों पर तब से विराम लग गया है जब से जोगी जी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी। लेकिन इसी बीच एक और खेल हो गया। पूछिए क्या? पूछिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। जी, देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने जितिन प्रसाद को चरवाहा बनाने से बचा लिया। क्या 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 क्या? ये चरवाहे वाली बात कहां से आ गई? वो ऐसा है बंधु कि जितिन प्रसाद जी ने जब 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो काफी शेखी भगा रहे थे, लंबी लंबी। तब उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव हार गए तो गैया चराएंगे, गाय चराएंगे। ये सुनिए उन्होंने तब क्या कहा। अगर 2019 में जितिन प्रसाद को सफलता नहीं मिली ना
तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हम नहीं जीत पाए तो जनता इसका मतलब हमें पसंद नहीं करती, इसका मतलब जनता हमारे कार्यों से खुश नहीं। तो हमारी भी खेती है मैलानी में, हम भी जाके खेती करेंगे, वहां गैया चराएंगे और क्या करेंगे। तो सुन ली आपने जितिन प्रसाद जी की शेखी। अब बताइए, अगर मैंने कहा कि मोदी जी ने जितिन प्रसाद को चरवाहा बनने से बचा लिया तो क्या गलत है? मैं क्या कह रहा हूं फिलहाल ये छोड़िए, ये सुनिए कि बीजेपी में शामिल होने से पहले जितिन प्रसाद जी मोदी जी की तारीफ में क्या क्या बोल रहे हैं। आहा, सुनिए सुनिए। एक व्यक्ति के अहंकार ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। आप सबने देखा कि ये सर्दी के मौसम में गांव-गांव देश की जनता, गांव का गरीब, किसान, मजदूर, युवा सब लाइन में लगा हुआ था। ये विचार थे मोदी जी के बारे में प्रसाद जी के। लगातार कई चुनाव हारने वाले इन्हीं जितिन प्रसाद जी को बीजेपी अब इस तरह पेश कर रही है मानो उसके हाथ कोई गोल्ड मेडल लग गया हो। एक साल से पता ही नहीं चल रहा है कि इस पायलट का प्लेन लैंड कहां पे। कभी लगता है इधर करेगा, कभी लगता है उधर करेगा, पर कर ही नहीं रहा है। पॉलिटिकल टर्बुलेंस के दौरान हवा में गोते खाए जा रहा है एक साल से। यह देखकर बीजेपी ने उन पर फिर से डोरे डालने शुरू कर दिए। बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने एक ऐसी फुलझड़ी छोड़ी जिससे लोग कयास लगाने लगे कि सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की कोशिशें फिर चल पड़ी। हालांकि जयपुर में कांग्रेस पार्टी के धरने पर बैठे सचिन पायलट ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में इसका खंडन भी कर दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है उन्होंने, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है उन्होंने। कौन वाली सचिन से बात हुई है? अच्छा जोक है, अच्छा मजाक है, इसका खुलासा भी हो जाएगा। फिलहाल तो यह बता दूं कि इसके बाद पायलट कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए, इसलिए फिलहाल ये सारी अटकलबाजी भी थम सी गई है। लेकिन यह सवाल तो सबके मन में है ही कि जितिन प्रसाद के बाद बीजेपी अब कांग्रेस की किस मछली को फंसाने में लगी है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे पार्टी के तले जहां गम ही न हो, कोई बम भी न हो, बस माल ही माल मिले, एक ऐसी पार्टी के तले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।